दोस्तों, जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो सबने यही उम्मीद जताई थी कि अब कम से कम देश में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बांटा नहीं जाएगा, धर्म के आधार पर किसी के साथ मारपीट नहीं की जाएगी, नाम पूछकर किसी से गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा। इस बात का अंदाजा सबने लगाया था, मगर इस आतंकी हमले के बाद ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने बेड़ा जो है उठा लिया है इस बात का कि अब तो हम अपने ही देश में माहौल खराब करेंगे, हम अपने ही देश में भड़काऊ बयानबाजी करेंगे, अपने ही देश में भड़काऊ व्यवहार करेंगे लोगों के साथ। ये नफरती व्यवहार जो है वो अब देश के कोने कोने से तस्वीरों के जरिए सामने आने लगा है। दोस्तों, मामला क्या है ये जानने के लिए आपको आखिर तक ये वीडियो देखना होगा, इसलिए आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं TV10 भारत। दोस्तों, अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है और आपको जानकर हैरानी होगी, आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि हमारे देश में फिर से एक बार वही काम शुरू कर दिया गया है जो कुछ समय पहले तक भी लगातार होता रहा है, मगर अब भारी तादाद में ये कृत्य किया जा रहा है। कृत्य क्या है? कृत्य यह है कि नाम पूछकर लोगों से उनका रोजगार छीना जा रहा है, नाम पूछकर लोगों के साथ मारपीट की जा रही है, नाम पूछकर उनको धमकाया जा रहा है, नाम पूछकर उनको भड़काया जा रहा है, और ये हो रहा है मुस्लिम समुदाय के साथ। जी हाँ, हमारे देश में। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर एक एक करके मैं आपको वो तमाम तस्वीरें, वो तमाम खबरें दिखाती हूँ, जानकारी देती हूँ उन तमाम तस्वीरों से जुड़ी जो सामने आ रही है, और वो चौंकाने वाली तस्वीरें हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको हम दिखा देते हैं वसीम अकरम त्यागी ने क्या लिखा है। उन्होंने गाजियाबाद का कोई तो वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि ये वीडियो यूपी के गाजियाबाद के सिरोली गाँव का है। पहले इन असामाजिक तत्वों ने मुसलमानों के गांव में न आने का आह्वान किया और फिर गरीब मजदूर, सब्जी वाले, फेरी वाले का नाम पूछ पूछ कर गांव से भगाया। ये वही कृत्य कर रहे हैं जो पहलगाम में आतंकियों ने किया है। डीजीपी यूपी से अनुरोध है कि देश तोड़ने का षड्यंत्र कर रहे इन अलगाववादियों के खिलाफ यूपी पुलिस, गाजियाबाद पुलिस से सख्त कार्यवाही करे। इन जमूरों पर UAPA के तहत कार्यवाही की जाए। आपको इनमें से कुछ वीडियोस भी दिखाना चाहेंगे जो गाजियाबाद से जुड़े वीडियोस इन्होंने शेयर किए हैं। उसके बाद हम और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो देश के अलग अलग कोनों से सामने आ रही है। दोस्तों, मगर उससे पहले ये वीडियोस देखिए आप। अरे तोड़ लो, बता है हम बात कर रहे हैं। इन्होंने लोगा जी कल से नहीं आने, मैंने जब कल कहना तो अभी भाग जाना। ठीक है, लंबो हो जाएगा। और आज के बाद एक मत चाहिए, रटौल को कहीं को भी हो, आज के बाद कम मत पड़ेगी। ठीक है, रटौल में एक सब्जी वहाँ मत चाहिए। नाम बता। नाम कहाँ? आबिद नाम है। तो 1 घंटा समझा रहे हैं, सब्जी मत समझ में ना रही, गाँव में बट मत जाइयो। ठीक है ना, और अपनी जिम्मेवारी पाई अगली बार है। ठीक है, लंबो हो जाए, टिकट चल। तो जैसा आपने वीडियो में देखा, साफ नजर आ रहा है कि चाहे वो अपने दिन भर की दिनचर्या में 2 पैसे कमाने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो, चाहे वो आम लोग हो, आम मुस्लिम परिवार हो, उनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है ये आपने देखा। अब आपको जरा और भी कुछ तस्वीरें जो सामने आ रही है वो आपको दिखा देते हैं। हम आपको शेख जावेद नाम के यूजर का ट्वीट आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो लिखते हैं कि 1 मई तक मुसलमानों को दारुल उलूम देवबंद खाली करने की धमकी दी गई है। खुलेआम हाथों में हथियार लहराते हुए मुसलमानों को देवबंद खाली करने की धमकी दी जा रही है। भारत की बिकाऊ मीडिया ने जो जहर बोया है, कुछ गोबर भक्त अपने आप को कानून से ऊपर समझने लगे हैं। मैं आपको ये वीडियो भी दिखाना चाहूंगी जो इन्होंने शेयर किया है। दोस्तों, ये वीडियो भी देखिए आप। जो आज आतंकवादी देवबंद के मदरसे से, दारूम से पकड़े गए हैं साथियों, आज पकड़े गए हैं कश्मीर के छात्र ट्रेनिंग का काम कर रहे थे। चैलेंज देकर कहना चाहते हैं अमृतपुर वासी, 1 तारीख तक देवबंद को छोड़ दो। यहाँ जो कट्टरवादी फैलाना चाहते हैं कटमिन्ना, देवबंद को छोड़कर पाकिस्तान भाग जाए, अन्यथा 1 तारीख के बाद ढूंढ कर अमृतपुर वासी और गुजर आर्मी तुम्हारा नाश करने का काम। तो जैसा आपने इस वीडियो में भी देखा, ये साफ साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है। अब ये तस्वीरें सिर्फ यहीं तक थम नहीं जाती है, और भी तस्वीरें जो है वो सामने आई है जो आपको दिखाना चाहेंगे। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर इस समय फिर से वसीम अकरम त्यागी का ही ट्वीट है, जो अपने ट्वीट में लिखते हैं कि जयपुर में बीजेपी इंडिया विधायक बाल मुकुंद आचार्य अपने लफंगों के साथ मस्जिद में घुस गए, वहां आपत्तिजनक नारे लगाए गए। अब उसके खिलाफ FIR जो है वो दर्ज की गई है।
इनको ना पाकिस्तान का विरोध करना है ना आतंकवाद का। इनकी सारी कुंठा भारतीय मुसलमानों के लिए है, लानत बेशुमार। अब इन्होंने जो वीडियो शेयर किया है दोस्तों, उसमें ये दावा किया जा रहा है कि विधायक बाल मुकुंद आचार्य जो हैं वो मस्जिद के अंदर घुसकर नारेबाजी करते हुए पकड़े गए, जिसकी वजह से उनके ऊपर एफआईआर जो है वो भी दर्ज कर ली गई। एफआईआर से जुड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसके जो एफआईआर दर्ज हुई है कुछ आरोपों को लेकर, कुछ दावों को लेकर। आरोप दावे ये थे कि बाल मुकुंद आचार्य जो है वो अपने समर्थकों के साथ मस्जिद की सीढ़ी पर चप्पल पहनकर चढ़े और मस्जिद की सीढ़ियों पर उन्होंने पोस्टर चिपकाने शुरू कर दिए थे, जिसका विरोध मस्जिद से जुड़े लोगों ने, अंदर जो नमाज पढ़ रहे थे उन लोगों ने किया। वो बाहर आए और उसके बाद पुलिस वहां पर इकट्ठा हो गई। इसके अलावा बाकी की धर्म समुदाय के लोग जो है वो इकट्ठा हो गए। कांग्रेस के नेताओं ने ये आरोप लगाया है कि इस तरीके का आचरण अगर एक विधायक का होगा तो आम जनता किससे और उम्मीद लगाए। देखिए, जयपुर के जौहरी बाजार का मामला है। देर रात पोस्टर लगाने से विवाद भड़का, बाल मुकुंद आचार्य पर एफआईआर जो है उसको दर्ज किया गया, तब जाकर मामला शांत हुआ। बीजेपी बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ, बीजेपी विधायक हैं, इनके खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला जो है वो दर्ज किया गया। भीड़ उग्र हो गई, बड़ी चौपड़ पर हजारों लोग जो है वो इकट्ठा हो गए। विधायक की गिरफ्तारी की मांग जो है वो शुरू हो गई। दोस्तों, वीडियो इससे जुड़ा जो है वो वायरल हो रहा है। अब सबसे जरूरी बात यहाँ पर ये हो जाती है कि आखिर अगर देश के सत्ताधीन पार्टी के विधायक नेता ही अगर इस तरीके की भड़काऊ बयानबाजी करेंगे या इस तरीके की हरकतों को अंजाम देंगे तो आप किससे और उम्मीद लगा सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है। मैं आपको कुछ देखिए तस्वीरें तो देखिए दिखा ही रही हूँ लगातार, लेकिन आपको ये भी बताना चाहूंगी कि राजस्थान में बाल मुकुंद आचार्य ने जो किया या जो उनके ऊपर आरोप है उसको लेकर उन्होंने अपनी सफाई पेश करते हुए क्या कहा है, क्योंकि उन्होंने इन तमाम आरोपों से इनकार किया है और ये उन्होंने कहा है कि पहलगाम में वो आतंकवादियों द्वारा जो मारे गए टूरिस्ट थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जयपुर के बड़ी चौपड़ इलाके में दिन में एक जनसभा में शामिल हुए थे। और उन्होंने ये भी लिखा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में जयपुर की बड़ी चौपड़ पर सर्व हिंदू समाज के आह्वान पर जन आक्रोश सभा में वो सम्मिलित हुए और मारे गए बेगुनाह लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जयपुर के बंधु भगनी के साथ बैठकर पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के तीखे नारों से इस घटना का विरोध भी प्रकट किया। देश का हर नागरिक इस हमले से आक्रोशित है। आतंकी व आतंकियों की पनाह स्थली पाकिस्तान पर कड़ी कार्यवाही की मांग कर रहा है। सभा में जयपुर के हजारों लोगों ने एक साथ आकर अपना रोष व्यक्त किया। अब सबसे जरूरी बात यहाँ पर ये हो जाती है कि अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ या आतंकवाद के खिलाफ अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं, विरोध व्यक्त कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको भारत में एक धर्म समुदाय को टारगेट करने की क्या जरूरत आन पड़ती है, ये समझ से परे है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।